तुम्हारे दिमाग में फिल्मों और गीतों के जरिए सदियों से डाला गया है कि प्रेम अमर होता है और ईश्वर ने तुम्हारे लिए किसी एक को बनाया है। नहीं, ये बात गलत है, इसे सिरे से नकार दो। ईश्वर ने हमें सेक्सुअल बनाया है, तो जाहिर सी बात है किसी एक के प्रति तो बनाया नहीं होगा। तुम्हें एक समय में 2 लोगों से भी प्यार हो सकता है, 4 लोगों से भी प्यार हो सकता है। प्रेम हमारी प्रकृति है और मर जाना प्रेम की प्रकृति है। इस बिंदु को समझो, मर जाना प्रेम की प्रकृति है। तुम्हें किसी से प्यार होता है, तुम दोनों एक दूसरे को चाहते हो, थोड़ी देर बाद तुम्हारा प्रेम खत्म हो जाता है। इट्स नेचुरल। ज्यादा देर तक किसी एक इंसान से प्यार करते रहना इट्स अननेचुरल। जब तुम्हारा प्रेम खत्म हो जाए तो तुम चाहो तो रो सकते हो, छाती पीट सकते हो, परेशान हो सकते हो, मगर इसकी उम्र बढ़ाने की कोशिश मत करो। अपने मरे हुए प्रेम को दोबारा जिंदा करने की कोशिश मत करो। होता है, लोग अपने मरे हुए प्रेम की लाश लिए फिरते हैं, बदबू मार रही होती है, अधपागल हुए फिरते हैं। जब तुम्हारा प्यार मर जाए तो उसका अंतिम संस्कार कर आगे बढ़ो और नए प्रेम को जन्म दो। तुम्हारे नए प्रेम की उम्र भी शायद 2 महीने हो, 2 हफ्ते हो, मगर प्यार अमर नहीं होता, ये मर जाता है। जब तुम्हारा मन और मस्तिष्क इस बात से राजी हो जाएगा कि प्रेम की उम्र छोटी सी होती है और ये जल्दी ही मर जाता है, तो तुम्हें जितना भी प्रेम मिलेगा तुम गनीमत समझोगे। तुम्हारा प्रेम 1 हफ्ते से आगे जब बढ़ने लगेगा तो तुम खुश हो जाओगे कि अब तक तो इसे मर जाना चाहिए था। हर दिन तुम्हें फालतू लगेगा, तुम्हें ऐसा लगेगा कि मुझे एक्स्ट्रा प्यार मिल रहा है, हालांकि मैं इतने प्यार के लायक नहीं हूं। और दूसरी तरफ तुम्हें सिखाया गया है कि प्रेम 7 जन्मों का होता है। लोग मेरे पास आते हैं, कहते हैं मेरी लव स्टोरी 8 साल तक चली, हम में रिलेशन रहा, हम लिव इन रिलेशनशिप में रहे, ऐसा हुआ वैसा हुआ। 7 साल कम होते हैं हरामजादों। 7 साल में मेरे स्टूडेंट्स की 7000 लव स्टोरियां हो जाती हैं। क्या चाहिए तुम्हें? जो तुमने सीखा है उससे तुम्हें जितना मिलता चला जाएगा तुम्हें कम ही लगेगा, और जो तुम मुझसे सीखोगे तुम्हें जो मिलता जाएगा तुम्हें लगेगा ये मुझे एक्स्ट्रा मिल रहा है, फ्री में मिल रहा है, डिस्काउंट मिल रहा है, तुम खुश होते चले जाओगे। मैं फिर दोहरा दूं, प्रेम अलग चीज है और विवाह अलग चीज है। शादी से पहले किसी को पागलों की तरह चाह लो, 1-2 नहीं। शादी से पहले तुम्हें 200 से 300 लड़कों से प्रेम कर लेना चाहिए ताकि तुम विवाह में उतर सको। तुम लोग तो ना प्रेम ढंग से करते हो ना विवाह ढंग से करते हो, और जो विवाह मैं तुम्हें बताऊंगा वो भी अद्भुत होगा, जैसे मेरा बताया हुआ प्रेम अद्भुत है। प्यार की उम्र बस इतनी ही होती है, हफ्ता, 2 हफ्ता, महीना, बस। इससे ज्यादा की उम्मीद करोगी तो तुम्हारी उम्मीद गलत है। 2-2.5 हफ्ते के बाद दूसरा बॉयफ्रेंड चुन लो, कोई नया इंसान ढूंढ लो, बस। बेचारे प्यार की उम्र इतनी ही होती है, बस वो खत्म हो जाता है। उसके बाद तुम्हारी गलत फहमी जिंदा रहती है दिमाग में, वो जो तुमने फिल्मों में देखा है, गीतों में सुना है। प्रेम स्वतंत्रता है, परम स्वतंत्रता, और विवाह दायित्व है, परम उत्तरदायित्व। दोनों अलग अलग हैं और दोनों ही बड़े सुंदर हैं। जैसा मैंने शुरू में बताया था, जीवन 2 हिस्सों में मिलता है, प्रेम और विवाह। दोनों एक साथ नहीं मिलते और दोनों को भोगना भी अनिवार्य है। अब जरा विवाह को समझ लो। विवाह प्रेम से भी सुंदर चीज है। अगर तुम विवाह को समझ गए तो प्रेम तुम्हें विवाह के सामने गौण लगने लगेगा।